शालोम। जिस विषय पर आपसे आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है अपने आप का इनकार। लूका उसका 9 अध्याय 23 पद कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। वचन यहाँ साफ कहता है, यदि कोई यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है या उसमें बढ़ना चाहता है तो उसे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। अपने आप का इनकार मतलब अपने स्वयं से इनकार। और ये बहुत कठिन बात है कि हम अपने स्वयं से इनकार करें, अपने अपने अस्तित्व से इनकार करें। पर वचन साफ कहता है कि यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने अस्तित्व से, अपने आप से इनकार करना पड़ेगा। और ये बहुत कठिन बात है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारा इनकार, हम अपने आप से इनकार को कैसे कर सकते हैं, और ये हमारा इनकार हम किस प्रकार से हम अपने अहंकार में, अपने मैं में बढ़ते हैं, उस बात को हमें समझने की आवश्यकता होती पड़ेगी। जब हम छोटे थे तो हमारा मैं जो था बहुत छोटा था, और जब ये बचपन में हमारे माता पिता हमसे हर बात के लिए कहते थे, तुम इस काम को कर सकते हो, और वे हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं कि हर काम को करने के लिए हमें प्रेरणा देते रहते थे। और उनका ये प्रोत्साहन हमारे लिए उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए सहायक बनता रहता था। और यहीं से हमारे अहंकार की शुरुआत होती है। हम अपने शारीरिक डिलडौल में बढ़ते गए और साथ ही साथ हमारा मैं भी उसके साथ बढ़ता गया। जवानी के दिनों में हम अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत घमंड करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सोचने लगते हैं कि हम कुछ सब कुछ मालूम है। हमें किसी बातों को, ऐसा कोई भी बात नहीं है जिसको हम नहीं जानते। और जब नौकरी करने लगते हैं और पैसा मिलने लगता है तो हमारा भरोसा उस पैसे पर हो जाता है, उस धन पर हो जाता है। और हम सोचने लगते हैं कि हम अपने धन से, हम अपने पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। और यहाँ से हमारा भरोसा शारीरिक शक्ति पर, शिक्षा पर, पद पर, संबंध पर, परिवार पर बढ़ जाता है। और यही हमारे घमंड का कारण होता है। और जो मेरा छोटा सा मैं था वह बहुत बड़ा मैं बन जाता है। हमारा घमंड हमें विश्वास दिलाता है कि हम सब कुछ अपने आप से कर सकते हैं और हमें परमेश्वर पिता की ज़रूरत नहीं है। पर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर पिता ने कहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ। ये परमेश्वर पिता का नाम है, ये परमेश्वर पिता की पहचान है। और हम परमेश्वर पिता की पहचान को चुराना चाहते हैं। ऑस्वल्ड चैम्बर कहता है, घमंड एक पाप है जो स्वयं को भगवान बनाता है, और हमारा घमंड हमें भगवान बनाता है। पहला पत्रस 5:5 में कहता है, हे नौजवानों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जब परमेश्वर पिता हमारा हमारा सामना करेगा, हमारे घमंड के द्वारा के कारण परमेश्वर पिता जब हमारा सामना करेंगे तो हमारे बचने की क्या उम्मीद। पर हम इस बात से अनजान रहते हैं और अपने मन में, अपने मैं में मग्न रहते हैं। हमें अपने मैं से बहुत प्यार रहता है, और हमारा मैं हमारे घमंड को, हमारे आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। और यही तो बातें जो हैं, जो परमेश्वर और यीशु मसीह से हमें दूर करती हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम समझना चाहेंगे। लूका 12 अध्याय 16 से 20 में एक धनवान का दृष्टांत है। वो धनवान के पास के बहुत बड़ी भूमि थी और उसकी उपज बहुत होती है। तो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास इसको रखने की जगह नहीं है। तो बोलता है, मेरे पास जो बखारियाँ उसको तोड़कर बड़ी बनाऊंगा, उसमें अपनी अन्न संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन से खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका। वो व्यक्ति अपने उपज पर, अपने पैसे पर भरोसा रखता है और कहता है कि खा पी ऐश कर। परंतु यदि उसका प्राण उसी रात ले लिया जाता तो क्या लाभ होता, उसको कुछ भी लाभ नहीं होता। सो हमारे पास जो पैसा है, धन है, हैसियत है, ये हमें अनंत जीवन नहीं दिला सकती, और ये हमें यीशु मसीह से पीछे चलने को रोकती हैं।
दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। लूसीफर परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूतों में से एक था और शक्तिशाली भी था। उसके बारे में यशायाह चौथा अध्याय 14वां अध्याय 13 से 14 में लिखा हुआ है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊंचा चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। लूसीफर यहाँ पर 5 बार मैं का इस्तेमाल करता है और यही मैं उसके गिरने का कारण था। लूसीफर का घमंड उसे स्वर्ग से गिरा दिया। तो सोचे, यदि हम घमंड करते हैं अपने आप पर, अपने अपने पद पर, अपनी हैसियत पर, अपने पैसे पर, तो इस घमंड के साथ हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? जबकि मैं के कारण लूसीफर स्वर्ग से गिरा दिया गया। और हम कैसे सोच सकते हैं कि हम इस घमंड के साथ हम परमेश्वर पिता के पास पहुंचेंगे स्वर्ग में? इसलिए यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानें, उसमें बढ़ें, तो हमें सबसे पहले अपने आप का इनकार करना होगा, अपने अहंकार का इनकार करना होगा, अपने उस मैं से इनकार करना पड़ेगा और पूरा भरोसा, संपूर्ण भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर करना होगा और यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी मानना होगा और उसकी हर आज्ञा का पालन करना होगा। तभी हम तभी हम यीशु मसीह को जान पाएंगे, यीशु मसीह के पीछे चल पाएंगे और उसके साथ जब वो बादलों में आ जाएगा तो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। अपने आप से इनकार बहुत बड़ी बात है। इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है, इस बात को हमें मनन करने की आवश्यकता है कि हम अपने अहंकार को छोड़ें, हम अपने मैं को छोड़ें, हम अपने घमंड को छोड़ें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकें, उसकी आज्ञाओं को मान सकें और उसके उसके अपने जीवन से उसको भाते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।